Good morning, students. How are you? Today we will discuss exercise 2.2. Some questions. Question number 6 to 10. स्टूडेंट्स, पिछले दिन जो क्लास थी उसमें मैंने बताया था कि किस तरह का फंक्शन होगा तो आप उसमें x की वैल्यू क्या पुट करेंगे। वहाँ मैंने ये बताया था कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में √1 - x² का फॉर्म होता है तो आप उस जगह x की वैल्यू साइन थीटा या कॉस थीटा पुट करेंगे। 1 + x² का फॉर्म होता है तो tan या cot सब्स्टिट्यूट करेंगे। और x √x² - 1 या √x² - 1 का फॉर्म होता है तो x = sec थीटा या cosec थीटा पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि tan 1 1/√x² - 1 को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे? बड़ा ही आसान सा तरीका है। पुट x इक्वल टू, अब x इक्वल टू सेक और कोसेक कुछ भी हम पुट कर सकते हैं, तो हम सेक थीटा पुट कर लेते हैं। पुट x इक्वल टू सेक थीटा। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। tan 1 1/√sec² थीटा -1। क्लियर? tan 1 1 अब 1 + tan² थीटा = sec² थीटा आइडेंटिटी। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी 1 + tan² थीटा = sec² थीटा, देन sec² - 1 = what? tan² थीटा। एंड √tan² थीटा इज इक्वल टू 1/tan² थीटा। tan² थीटा √ से बाहर होगा तो tan थीटा और 1/tan हो जाएगा cot थीटा। नो tan 1, अब cot थीटा को हम लिख सकते हैं tan π/2 - थीटा। क्लियर है? tan 1 कैंसिल, दिस इक्वल टू π/2 - थीटा। बट जहाँ हमने पुट किया था x = sec थीटा, वहाँ से हम थीटा की अगर वैल्यू निकालें तो ये होगा sec 1 x। इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा π/2 - sec 1 थीटा। यही आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7. Question number 7 is tan 1 √1 - cos x upon √1 + cos x। देखो बच्चों, जब वैल्यू cos और cos में आए, एक प्लस हो एक माइनस हो 1 उसमें, तो हम इसको x/2 के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे आपने cos x की 4 वैल्यू पढ़ी है, cos 2a की 4 वैल्यू पढ़ी है, उसी तरह से cos a की भी 4 वैल्यू होंगी। उसमें से हम ये देखेंगे कि कौन सी वैल्यू ऐसी है जिससे ये 1 कैंसिल हो सकता है। जैसे यहाँ हम 1 माइनस है तो यहाँ 1 - 2 sin² x/2 ले सकते हैं। ऐसा हमने क्यों किया? ऐसा हमने इसलिए किया कि 1 - 1 कैंसिल हो जाए और डिनोमिनेटर में 1 प्लस, अब cos x की वैल्यू 2 cos² x/2 - 1 होती है, तो 1 - 1 कैंसिल होगा, यहाँ से 1 - 1 कैंसिल होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप tan 1 √2 sin² x/2 डिवाइडेड बाई 2 cos² x/2। 2 कैंसिल, sin² अपॉन cos² tan² x/2 और tan² x/2 ब्रैकेट से बाहर होगा tan x/2। अब tan 1 से tan कैंसिल, आपका आंसर हो जाएगा x/2। बिल्कुल इजी है। सिर्फ आपको ये चुनना है, ये सिलेक्ट करना है कि मैं x की कौन सी वैल्यू पुट करूं, cos x की कौन सी वैल्यू पुट करूं जिससे ये फंक्शन आसान हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। tan 1 cos - sin अपॉन cos + sin। tan 1 cos x - sin x अपॉन cos x प्लस sin x। अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि डायरेक्ट ये क्वेश्चन सॉल्व होता है कि नहीं। अगर हम cos x की वैल्यू चाहे तो 1 - 2 sin² x/2 या 2 cos² x/2 - 1 पुट कर सकते हैं, बट यहाँ पे तो 1 दिया नहीं है। तो जब 1 दिया ही नहीं है तो फिर उसको करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अब हम क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि जो cos और sin है उसको किसी तरह से हम tan में कन्वर्ट कर दें। तो tan में कन्वर्ट करने के लिए आप लोगों ने क्लास 11th में फार्मूला पढ़ा था, उसके प्रोसेस पढ़े थे।
हम करेंगे क्या कि हमें जब कॉट में कन्वर्ट करना होता तो हम साइन से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर देते हैं, बट हमें tan इनवर्स दिया है तो tan में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos x। क्लियर है? तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, tan इनवर्स cos x डिवाइडेड बाई cos x 1, साइन अपॉन cos tan x, cos अपॉन cos 1 और प्लस साइन अपॉन cos tan x। क्लियर? दिस इक्वल टू tan इनवर्स, अब 1 को हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x अपान 1 प्लस, इसको भी हम 1 इंटू लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 प्लस tan x, और यहाँ से हो जाएगा tan इनवर्स tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस, सॉरी ये माइनस है ना, tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b इक्वल टू tan a माइनस b पाई बाई 4 माइनस x। tan इनवर्स कैंसिल और आपका आंसर होगा पाई बाई 4 माइनस x। तो हमें सिर्फ ये समझना है कि कब कौन सा फंक्शन रखें कि हमारा काम आसान हो जाए। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। tan इनवर्स x अपान, क्वेश्चन नंबर 9, tan इनवर्स x अपान अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बच्चों, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी हम जो पढ़ रहे हैं ये दोबारा हमें जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ना होगा तो फिर से इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो इसलिए इसको थोड़ा आप लोग ध्यान से समझिए। हमें सिर्फ ये समझना है कि कब कौन सा फंक्शन सब्स्टिट्यूट करेंगे। देखिए मैंने आपको बताया था पिछले क्लास में कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता है तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे। यहाँ देखिए, अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्म होता है तो हम यक्स की वैल्यू ए साइन थीटा या ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो हमारा फंक्शन भी दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू कुछ भी कर सकते हैं आप, ए साइन थीटा कर सकते हैं, ए कॉस थीटा कर सकते हैं, आंसर दोनों से सेम आने वाला है। वैसा मैं एक से बता रहा हूँ, एक आप लोग खुद से करिएगा। पुट यक्स इक्वल टू ए साइन थीटा। तो आइए tan इनवर्स x के प्लेस पे लिखिए ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ए एक्स स्क्वायर है तो ए स्क्वायर साइन थीटा। नेक्स्ट स्टेप, tan इनवर्स, अब ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई, देखिए ए स्क्वायर दोनों में से कॉमन हो जाएगा, और जब ए स्क्वायर दोनों से कॉमन होगा तो ब्रैकेट से बाहर हो जाएगा ए, और यहाँ क्या बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? नेक्स्ट, tan इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाई ए, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट से बाहर होगा तो हो जाएगा कॉस थीटा। ए से ए कैंसिल, tan इनवर्स साइन अपॉन कॉस tan थीटा एंड दिस इक्वल टू थीटा। अब बच्चों देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने x के फॉर्म में क्वेश्चन दिया था ना, कन्वर्ट तो हमने थीटा के फॉर्म में किया है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ से थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इक्वल टू ए साइन थीटा, तो x बाई ए हो जाएगा साइन थीटा, और थीटा की वैल्यू हो जाएगी साइन इधर ट्रांसफर, साइन इनवर्स x बाई ए। सो और आंसर इज साइन इनवर्स x बाई ए। क्लियर? अब एक क्वेश्चन मैं और बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद से करेंगे। मैं क्वेश्चन नंबर 10 तो आप कर लेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 में मैं हिंट दे रहा हूँ। आप देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दिया है ये, tan इनवर्स 3a स्क्वायर माइनस एक्स क्यू अपान ए क्यू माइनस 3x स्क्वायर। ये देखने समझ में आ रहा है कि tan इनवर्स थ्री tan इनवर्स x का फॉर्म ये बनेगा। तो आप यहाँ क्या करिएगा कि क्वेश्चन नंबर 3 में पुट करिएगा x इक्वल टू ए tan थीटा,
ए टेन थीटा, और उसके बाद ये आसानी से लग जाएगा। मैं 11 बता दे रहा हूँ। टेन इनवर्स 2 cos इंटू इन ब्रैकेट 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के लिए हमको क्या करना होगा, बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले यहाँ पे आप लिखोगे टेन इनवर्स 2 cos, अब इस ब्रैकेट को हम ब्रेक करेंगे, ये हो जाएगा कितना 2 साइन इनवर्स 1/2। साइन इनवर्स 1/2 का मतलब हुआ कि साइन के कितने डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो वी नो दैट साइन 30 इक्वल टू 1/2, तो वी कैन राइट हियर साइन इनवर्स साइन 30 मीन्स 30 डिग्री। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप, टेन इनवर्स 2, अब 2 इंटू 30 60, और cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2। 2 से 2 कैंसिल, टेन इनवर्स 1। अब आप बताइए टेन इनवर्स 1 तो कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है, टेन के कितने डिग्री की वैल्यू 1 होती है π/4 की। सो करेक्ट आंसर इज π/4। क्लियर, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 12, कॉट टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए। इस क्वेश्चन में बच्चों ने काफ़ी समस्या हुई, बच्चों ने बताया। तो देखिए, इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की मैंने 3 आइडेंटिटी बताई है। साइन इनवर्स थीटा प्लस साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2, सेक इनवर्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2। तो टेन इनवर्स ए प्लस कॉट इनवर्स ए आल्सो π/2, और कॉट π/2 इक्वल टू व्हाट, cot π/2 equal to 0. Thanks for watching.